ओके, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अब हम एल्गोरिथम्स प्रॉपर्ली स्टार्ट करने जा रहे हैं। एल्गोरिथम्स अब कौन कौन से हमारे पास मुख्तलिफ हैं। अभी हम सुपरवाइज लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स देखने जा रहे हैं, जिनमें डिसीजन ट्री हो जाएगा, नेव बेस हो जाएगा और आपके पास KNN वगैरह। तो आज हम डिसीजन ट्री करेंगे। डिसीजन ट्री बेसिकली इसका एल्गोरिथम का अगर मैं बताऊँ तो ये क्लासिफायर ही है जो कि क्लासिफाई करता है चीज़ों के अंदर। फॉर एग्जांपल कोविड पेशेंट है या नहीं है कोई, ठीक है, या फिर आपके पास इमेजेस हैं। क्लासिफायर के एग्जांपल ये हो गए कि इमेजेस के अंदर क्लासिफाई करना मैन है, मेल है, फीमेल है, इस टाइप की जितनी भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होगी ना, इसको देखना। अब क्लासिफिकेशन के अंदर ये जो एल्गोरिथम है डिसीजन ट्री, अब ये किस किस्म का एल्गोरिथम है इसके अंदर मैं बताता चलूँ। ये एक तरीके से हमारे पास इफ एल्स वाला एल्गोरिथम। इफ एल्स वाले एल्गोरिथम से मेरी मुराद ये है कि, या बोर्ड आ रहा है आप लोगों के साथ? यस सर। ठीक है, बोर्ड आ रहा है। अब देखें, जो जब हम इफ एल्स लिखते हैं ना, हम लोग कंडीशंस खुद बता रहे होते हैं कि इफ दिस, तो एक एग्जीक्यूट होती है स्टेटमेंट, नहीं तो फिर हम एल्स लिखते हैं और उसके बाद हमारे पास उसकी दूसरी एग्जीक्यूट हो जाती है। अब हमें ये जो कंडीशंस हैं, ये हमें कंडीशन खुद बतानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इफ एल्स कर लेते हैं, एलिफ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन होती है हमें बतानी पड़ती है खुद से। लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर जैसे कि हमने कहा था लास्ट टाइम भी, मशीन लर्निंग में हम लर्निंग करते हैं डेटा के थ्रू। अब ये जो इफ एल्स की कंडीशंस है ना डिसीजन ट्री के अंदर, बेसिकली हम क्या करेंगे, इन इफ एल्स के अंदर की कंडीशन को लर्न करके लाएंगे और उसकी बेसिस पे जब हमारे पास अगर डिसीजन के लिए जो कंडीशन मिल गई तो हम लोग एग्जीक्यूशन खुद ही कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है इधर? प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? क्या है प्रॉब्लम? क्लासिफिकेशन, ठीक है। हमारा जो प्रॉब्लम है वो है क्लासिफिकेशन में। अब क्लासिफिकेशन हमने करनी है। अब हमने कुछ पर्टिकुलर फीचर्स या कुछ पर्टिकुलर ऐसे पैटर्न देखने होंगे जिसके बेसिस पे हम कंडीशंस बनाएं और उन बेसिस के ऊपर हम लोग वो कर दें कि ये, हाँ जी, ये मेल है या फीमेल है। फॉर एग्जांपल मैं एक इफ की कंडीशन लिखता हूँ और उसके अंदर कुछ फीचर्स लिखूंगा कि मेल के लिए क्या क्या है, मस्टैच होना ज़रूरी है और बेयर्ड है, नोज का शेप इस तरीके से, और मल्टीपल कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो इस स्टेटमेंट के उसके जो रिजल्ट है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल मेल आ जाएगा। नहीं तो हमारे पास एक हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे जिसके अंदर हमने एक कहेंगे कि ये जो तमाम जो फीमेल के लिए कंडीशन है वो लिखी, और अगर ये कंडीशंस मैच हो गई तो उसके बाद इनका आंसर क्या होगा? फीमेल होगा। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा लाइक्लीहुड देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे कौन सी कंडीशन ज्यादा मैच हो रही होंगी उस हिसाब से वो करते हुए वहां चला जाएगा। अब डिसीजन ट्री के अंदर बेसिकली होता यही है। डिसीजन ट्री में हमारे पास कुछ इफ एल्स की स्टेटमेंट बनती है और एक ट्री बिल्ड होती है। ट्री किस, एक बाइनरी ट्री, या फिर आप अभी फिलहाल के लिए हम सोचते हैं बाइनरी ट्री, क्योंकि हम टू क्लास क्लासिफिकेशन करते हैं ना, बाइनरी क्लासिफिकेशन। हमारे पास दो वेरिएबल है, हमें या तो ये प्रोडिक्ट करना है कि आइदर कोविड है वन, या तो कोविड नहीं है जीरो, ठीक है। अब हम ये प्रोडिक्ट करने लगे हैं। अब हमारे पास कोई एक कंडीशन मैं लिखता हूँ यहाँ पर। इस कंडीशन के अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल बंदे को फ्लू हो रहा है, ठीक है। फ्लू की कंडीशन, अगर फ्लू है, यस, ठीक है। और एक कंडीशन हो जाएगी नो। अगर यस होता है, हमारा फ्लू है, तो हम चेक करते हैं क्या उसको फ्लू के साथ साथ इस तरीके से फीवर भी हो रहा है, ये चेक करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग कंडीशंस बनाते हैं, ठीक है। सिंपल रखना, अगर उसको फीवर भी है फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे अगर यस लिखते हैं कि फीवर है, इससे मुराद हो गया नो, फीवर नहीं। फ्लू के साथ साथ जब हम यस के फ्लो में आए कि फ्लू है उस बंदे को, और उसने देखा कि हाँ भाई, उससे सवाल किया, एक क्वेश्चन किया कि क्या उसको फीवर भी है, ठीक है, तो उसने पूछा कि, और उसका जवाब आया यस। तो जैसे ही यस आंसर आया तो हमने उसको प्रिडिक्ट कर दिया कि यस, वो ये पेशेंट कोविड पेशेंट है। अगर नो आया यहाँ से आंसर तो हमने कहा नहीं, कोविड पेशेंट नहीं है, ठीक है। हमने ऐसे ही यहाँ पे लिखा कि फ्लू है, फॉर एग्जाम्पल फ्लू नहीं है, यहाँ पे हमने जो डिसीजन में दे दिया वो दे दिया जीरो।
तो इसका मतलब जीरो का मतलब क्या हुआ? नो नहीं। हाँ ठीक है, ये वैसे बात समझ आ रही है किस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ? क्लियर हो रही है ये? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बता देते हैं। ये डिसीजन ट्री का ये इंपॉर्टेंट क्लियर है सर। क्लियर, सबको क्लियर है? Yes, sir, is clear. यस सर। ठीक है, तो डिसीजन ट्री बेसिकली यही है। हमारे पास एल्गोरिथम क्या कर रहा है, क्वेश्चन आस्क करता है यस और नो के अंदर, हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं और एट द एंड हम अपनी उस कंडीशन तक जा रहे हैं, हम उस अपने टारगेट तक जा रहे हैं जो हमने अचीव करना है। ठीक है, अब मैं इसकी जो एल्गोरिथम है इसकी थोड़ी सी और डिटेल पे आ जाता हूँ। एक मैंने अच्छा सा आर्टिकल है आप लोगों के लिए, ये मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जो आपके पास रेस्टोरेंट के अंदर लोग आए थे, ठीक है, उन्होंने पर्टिकुलर डिश को लाइक किया है या नहीं किया, लाइक किया या डिसलाइक किया, लाइक किया है यस, डिसलाइक किया है तो नो। ठीक है, अब हमने यहाँ पर उसके कुछ फीचर्स हैं कि वो किस टाइमिंग में है। फॉर एग्जाम्पल मील टाइप, अब वो डिनर के टाइम में आए थे या लंच के टाइम में या ब्रेकफास्ट के टाइम पे, उन्होंने क्या लिया था, स्पाइसी खाना था या इस तरीके से नॉर्मल था, हाई था। ठीक है, कुजीन कौन सी थी, इसमें कुजीन लिखी हुई है गुजराती, साउथ इंडियन एंड एक्सेट्रा। पैक, अच्छा पैकिंग के अंदर किस तरह, हॉट था, कोल्ड था, किस तरीके का, और प्राइसेस लिखे हुए। अब ये सारी कुछ फीचर्स है, क्या है ये सब फीचर्स। अब इन फीचर्स की बेसिस पे हमने कंडीशन बनानी है, ये लर्न करके लाना है कि क्या पर्टिकुलर उसको लाइक किया गया है या डिसलाइक किया गया है, वजह क्या थी, किस बेसिस के ऊपर लाइक या डिसलाइक किया गया। अब हम नीचे आते हैं, हमने एक ट्री बिल्ड की थी जैसे कि मैंने ऊपर देखा। मील टाइप अगर ब्रेकफास्ट है, ठीक है, एक डिसीजन ट्री इन्होंने लर्न करके दिखाई है। मील टाइप अगर हमारे पास एक ब्रेकफास्ट है, ठीक है, और मील टाइप या तो हमारे पास डिनर है, तो हम यहाँ से जाते हैं मील टाइप जो भी आ रहा है हमारे पास, ये अब यहाँ देखें ये वाली जो ब्रेकफास्ट आ रही है, डिनर आ रही है, क्या है, वैल्यूज हैं बेसिकली जो इस फीचर कॉलम में मौजूद है। इस कॉलम में जो वैल्यूज मौजूद हैं, जो हमारी अब कंडीशन बन रही हैं, वो कॉलम की वैल्यूज हैं। कॉलम आ गया, उस कॉलम के ऊपर कंडीशन लग रही है, मील टाइप पे कंडीशन क्या लगी है, उसके जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के अंदर के तीनों में से कौन दो, जैसे मेरे पास वैल्यूज हैं ब्रेकफास्ट और डिनर, ठीक, और लंच। ठीक है, अब तीनों के ऊपर तीनों वैल्यूज के ऊपर एक एक कंडीशन लगी है। अगर तो जो है हमारे पास रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट था और ब्रेकफास्ट के बाद हम कुजीन पे गए, हमने उससे एक और सवाल किया, फिर उसके बाद हमने पूछा कि आदर ब्रेकफास्ट में उन्होंने किस टाइप का कुजीन लिया था। ठीक है, अगर कुजीन हमारे पास यहाँ पर डिसीजन फी जो लाइन हो क्या है, उसने बताया कि अगर जो लोगों ने ब्रेकफास्ट में गुजराती कुजीन लिया था उन्होंने ज़्यादातर उसको डिसलाइक किया, और जिन लोगों ने साउथ इंडियन लिया उन्होंने इसे लाइक किया। इसी तरीके से पर्टिकुलर डिनर, यहाँ पर लाइक और डिसलाइक का नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं डिनर के अंदर कि अगर डिनर हमारे पास हॉट था तो हमारे पास यस आया, और जाहिर सी बात है ठंडा खाना किसको अच्छा लगता है, सही कह रहा हूँ मैं? जवाब भी दे सकते हैं इस बात। यस सर। हाँ, डेफिनेटली कोल्ड तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे ख्याल से तो फिर ये कॉस्ट में भी डिफरेंस आ रहा होता है ना, हॉट और कोल्ड के कॉस्ट में भी फर्क होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो है इसने जो बेसिकली एक डिसीजन ट्री, मैंने सिर्फ आइडिया देने के लिए, इन्होंने लाजमी नहीं है कि प्राइसेस और इन्होंने हर चीज़ को नहीं किया। ठीक है, तो जो भी इन्होंने कॉलम्स फीचर्स लिए हैं, इन्होंने मील टाइप एंड कुजीन एंड पैक, ये तीन कॉलम की बेसिस पे इन्होंने डिसीजन ले लिया। ठीक है, अच्छा ये कैसे लिया, फीचर इंपॉर्टेंस क्या होती है, सारी चीज़ें है ना मैं आगे इसमें कवर करते हैं, हम लेके चलते हैं इसको थोड़ा सा कोड, इसका आइडिया आगे डिसीजन ट्री वर्किंग कैसे करता है, क्लियर हो गया? यस सर। इंडीड। हाँ, ये या किसी से और कोई सवाल है इससे रिलेटेड, किसी का भी? क्लियर। चलें, इट्स ओके। चलें, बस ये लास्ट ही, बस ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखिएगा, जो कंडीशंस है ना किसी भी कॉलम पे जो अप्लाई करनी है, वो बेसिकली आपके कॉम्बिनेशन हैं, कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, जो वैल्यूज गिवन है कॉलम के अंदर उनके ऊपर कंडीशन बनती है कि इफ डिनर
इफ लंच, स्पाइसी इफ नॉर्मल, इफ हाई। तो इनके ऊपर बनती है कंडीशन। अब हम आते हैं थोड़ा सा कोड की तरफ। कोड शो हो रहा होगा आप लोगों को, यस। ठीक है। अच्छा, कोड शो हो गया, इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं इसकी थोड़ी सी, ठीक है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं या कर ली। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डेटा सेट को हमने तोड़ना है टेस्टिंग और ट्रेनिंग के अंदर, इसका भी मैं आइडिया देता हूँ अभी। कार इवैल्यूएशन का डेटा सेट है बेसिकली। इसके अंदर सिंपल मैंने कॉलम इसमें डिफाइन नहीं किए हुए। मैं कॉलम के नीचे मैंने नेम्स जो हैं इनके, जिसके यहाँ पे कॉलम नेम ये हैं, बाइंग, मेंटेनेंस, डोर्स कितने उस कार के अंदर, पर्सन कितने भेज सकते हैं, लगेज, फूड और सेफ्टी, और क्लास जो हमने क्लास रखे हैं, ठीक है। df डॉट कॉलम्स से हमने क्या किया, क्योंकि कॉलम गिवन नहीं थे यहाँ पे 0 1 0 1 2 थे, तो हमने क्या किया, df डॉट कॉलम्स कॉल किया और जो एरे है कॉलम नेम्स की वो यहाँ रखी। तो अब देखें कॉलम नेम चेंज हो गए, ठीक है। क्लियर है? चलें यस। अब हम चलते हैं। बहुत यस ये वही सिंपल चीज़ कि हमने इन्फो से चेक कर लिए कॉलम के हवाले से। कॉलम की तकरीबन सबकी डेटा टाइप जो है ऑब्जेक्ट है, 1728 टोटल रॉज हैं इसके अंदर, ठीक है, और नल वैल्यू कोई भी नहीं। कॉलम के अंदर थोड़ा सा हम वैल्यू काउंट देख लेते हैं। वैल्यू काउंट से याद होगा आप लोगों के, चूंकि ये डिस्क्रीट है, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, लिमिटेड है। अब वो जो थी हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज के अंदर, तो हम नहीं चेक कर सकते थे वैल्यू काउंट कितना लें, लेकिन हम यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि काउंटेबल हैं किसी तरीके से। यहाँ पे देखेंगे तो देखें डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर हमारे पे वैल्यू काउंट आ गया, हर एक का के डोज कितने हैं उसके, ठीक है। बाइंग, वेरी हाई, लो, मीडियम, ये कुछ फीचर्स हैं इसके, ठीक है। ये वैल्यू काउंट्स आ गए। अच्छा, ये थोड़ी सी इसकी समरी की डिटेल लिखी हुई है कि ये तमाम 7 वेरिएबल्स हैं आपके इस पूरे के अंदर और कैटेगोरिकल टाइप। क्लासेस देख लेते हैं जरा, क्लासेस का काउंट अलग से देख लेते हैं। अनएक्यूरेट, ACC, गुड, वेरी गुड जो क्लास है इसके अंदर, ये कार के हवाले से, कार कितनी बेहतर है, तो उसकी क्लासेस यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। अच्छा, इज एन ए डॉट सम, हम वही नल वैल्यू चेक कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा प्री प्रोसेसिंग भी हमें देखना होता है पहले, डेटा को करने से पहले, याद रखिएगा, तभी हम डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं। अब हमें जो प्रिडिक्ट करना है वो यहाँ पर, जैसे कि याद होगा आपको मैंने बताया, मशीन लर्निंग एक तरीके से क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा आज है ना इसके ऊपर मैं और डिटेल दे देता हूँ। सही है, ये मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है। आप मशीन लर्निंग का कोई सा भी एल्गोरिथम उठाएं, एक ही चीज हो रही होती है, ठीक है। इनपुट गया एंड एक आउटपुट आया। मैथमेटिक्स के जमाने में इसको क्या कहते हैं? फंक्शन। फंक्शन। यस, इसको फंक्शन कहते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जितने भी हैं वो तकरीबन एक मैपिंग फंक्शन ही हैं, जो आपके डेटा के ऊपर मैप कर रहे होते हैं, इनपुट के ऊपर आपको मैप कर रहे होते हैं आपका आउटपुट सा है, जो आपकी रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर रिग्रेशन है तो मेरे पास याद है आपको वाई वैल्यूज, प्राइसेस प्रिडिक्ट करना है, या फिर अगर हमारे पास यहाँ पे जैसे क्लासेस हैं कि उसकी कार की कंडीशन कैसी है, तो उसके हवाले से ये मैपिंग फंक्शंस के ऊपर ही काम करता है। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। अब मैपिंग फंक्शन के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, पहले तो इनको दो के अंदर जो हमारे टोटल इनपुट है फंक्शंस के, उसमें सोचें तो इनपुट्स को हमने एक एक्स वेरिएबल में रखा और वाई वेरिएबल में हमने क्लासेस रखी। कैसे, df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप किया, ड्रॉप का फंक्शन आप कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस इक्वल्स टू 1 मीन्स आपने पूरे एक कॉलम पूरा ड्रॉप करना है, वो कौन सा है, क्लास। अब क्लास के अलावा जितने भी कॉलम्स हैं वो हमारे फीचर्स यहाँ आ जाएंगे एक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है वाई, वाई के अंदर हमारे पास जो प्रेडिक्टर वेरिएबल, जहाँ पर जो हमें प्रेडिक्ट करनी है क्लास, वो हमने वाई के अंदर रख लिया। अच्छा, ट्रेन ट्रस्ट स्प्लिट, ये बड़ी जरूरी चीज है, ये हमने अभी तक नहीं देखी मेरे ख्याल में, नहीं देखी ना ये लास्ट क्लासेस में, रिग्रेशन में। नहीं देखी। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम करते क्यों हैं? अब हमने मॉडल तो ये देख लिया
कि मैं इसके लिए थोड़ा सा और दिखा बोर्ड के ऊपर है। ठीक है, अब मेरे पास ये पूरा डेटा सेट है। ठीक है, अब मैं कोई भी एक बंदा है उसको जैसे कि एक ह्यूमन है, ये मशीन लर्निंग मॉडल की तरह हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने जो भी इसके अंदर लाइफ के अंदर कोई भी ये हम इंसिडेंट्स या किसी किस्म के एक्सपीरियंसेस ले लेते हैं। ठीक है, ये डेटा हमारे पास एक्सपीरियंसेस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब जो पर्सन है कोई भी, अगर वो सारे पॉसिबल एक्सपीरियंसेस कर लेगा जितने भी हमारे पास गिवन है, ठीक है, कल को जब उसको किसी भी इसमें से कोई एक रैंडम एक्सपीरियंस आएगा तो वो कितना एक्यूरेट होगा इसको करने के लिए, कितनी श्योरिटी है इसकी, क्योंकि इसने ये देखा हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ है काम, उसको पता होगा कितना परसेंटेज है इसकी कि इसको पता होगा, क्योंकि ये देख पर पहले कर चुका है। 100%। 100%। हाँ बिल्कुल, इनको 100% है ना ये बात पता होगी, ये क्योंकि ये प्रीवियस में इसके एक्सपीरियंस कर चुका है। ठीक है, अब चूंकि मशीन लर्निंग मॉडल का काम प्रोडिक्शन होता है, प्रोडिक्शन किस चीज़ के ऊपर प्रोडिक्शन होती है, अनसीन डेटा पे। अब इसी अगेन इस ह्यूमन को अगर हम कोई एक चंक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस करवाते हैं तो उनके ऊपर वो कुछ पैटर्न निकाल लेता है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कोई ड्राइविंग करता है, मोटर बाइक चलाता है, ठीक है, तो वो किस तरीके से हमें ओवरटेक करना है या किस तरीके से चलानी है। ठीक है, ये सारे कुछ एक्सपीरियंस उसने कुछ किए हैं, लेकिन सडनली कुछ नए सिनेरियोज अकर कर जाते हैं जो उसने नहीं देखे होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे इनसे डील करता है, और फिर वो कितना सही या गलत डील हो रहा होता है, यानी उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, फिर वो हमें एक्यूरेसी से जज होता है कि कितना अच्छा हुआ उसने जो उसके रिस्पॉन्स दिया इसके ऊपर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जस्ट ये बात समझ आ रही कर है? जाए समझ अच्छा नहीं रिपीट कर, ठीक है, नहीं आई समझ। ये समझ नहीं आई ना। अब हमने क्या किया, इसमें से कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग रोड्स पे चलने के एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, रोड क्रॉस करने के एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस किए, कहीं कहीं पे स्लो आ रही थी गाड़ियाँ, कहीं पे बहुत फास्ट आ गई थी। अब कितने पॉसिबल सिनेरियोज बनेंगे, बहुत सारे होंगे, कभी गाड़ी कैसे आ रही है, कभी कैसे आ रही है। तो हमने जो रोड क्रॉस करने का सिनेरियो होता है एज ए ह्यूमन, तो हम क्या कुछ एक्सपीरियंसेस हमने किए होते हैं रोड क्रॉसिंग के। अगर कोई नई सिचुएशन अकर करती है, ये नई सिचुएशन है, इसको हम किसकी बेसिस पे डील करेंगे, जो हमने पहले सीखा था अपनी जिंदगी में, उसकी बेसिस पर डील करेंगे। अब मैंने इसको कितना सही डील किया, ठीक है, रोड मैंने कितना सही क्रॉस किया या गलत क्रॉस किया, इसकी मैट्रिक को हम उसकी एक्यूरेसी से जज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि कितना सही और कितना गलत है, इसको हम फॉर एग्जांपल के लिए अभी एक्यूरेसी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए जो मॉडल, अब मैं इसको मॉडल के परस्पेक्टिव से बात करने जा रहा हूँ, अगर ये बात समझ में आ रही तो, कि हमारे पास सारा डेटा, क्योंकि हमें प्रोडिक्शन करनी होती है, प्रोडिक्शन हमें हमेशा किस चीज़ पर करनी होती है, अनसीन डेटा के ऊपर, जो डेटा देखा नहीं गया हो। ठीक है, यही है ना मशीन लर्निंग का बेसिक काम, तो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना। तो अब जी जी। क्या क्या पूछा आपने, कोई सवाल किया? कुछ नहीं मैंने नहीं नहीं कुछ नहीं। चलो ठीक है। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास अब फ्यूचर प्रोडिक्शंस करनी है, तो फ्यूचर प्रोडिक्शंस के अंदर क्या करना है, अब नया रियल टाइम के ऊपर तो डेटा आ नहीं है मेरे पास, कोई मेरे पास तो एक डेटा गिवन है बस, यही। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं इसी डेटा को इस तरीके से डील करूँ कि इसमें से कुछ जो है मैं मॉडल को दिखा दूँ, ठीक है, और कुछ मॉडल से छुपा के रखूँ कि ये नहीं, ये वाला डेटा नहीं उसको मॉडल को देते हैं हम। ये मॉडल को हम कब यूज़ करेंगे, ये डेटा ये हम तब यूज़ करेंगे जब उसकी इवैल्यूएशन कर रहे हैं। इवैल्यूएशन से मेरी मुराद कि मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए हम इसको, जो डेटा है हमारा ओरिजिनल, क्योंकि हमारे पास और मजीद डेटा कहीं से आ नहीं रहा जो हम रियल टाइम के ऊपर टेस्टिंग कर सकें, हम इसको दो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक हमारे पास जो डेटा होगा जिसके ऊपर हमने ट्रेनिंग की,
अपने मॉडल की, और एक हमारे पास वो डेटा जिसके ऊपर हमने टेस्टिंग। ठीक है, अब क्लियर है ये वाली बात? जी क्लियर है। अब अगेन हम यहाँ पे आते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेनिंग और टेस्टिंग, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन कॉल किया आपने, कंप्लीट वो जो डेटा मैंने कहा था वो भेज दिया। वाई से वो क्लासेस हो गई, एक्स वो फीचर्स हो गए। टेस्ट साइज आपका क्या बता रहा है? 0.33 मीन्स 33% डेटा आपका क्या होना चाहिए? टेस्टिंग साइड पे होना चाहिए, जो आपने मॉडल को नहीं देना, जो आपने यूज करना है इन फ्यूचर इवेल्युएशन के लिए। ये रैंडम स्टेट हम यूज बस इसलिए करते हैं ताकि शफलिंग एक तरीके से हो जाए और डेटा थोड़ा हमारा ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चीज़ों के हवाले से रैंडमनेस आ जाए थोड़ी, बस इसलिए आता है। तो अब हमने इसको क्या किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन कॉल किया, इसने 4 वेरिएबल रिटर्न करता है, 4 वैल्यूज रिटर्न करेगा। एक करेगा एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। एक्स ट्रेन से मुराद मेरे वो फीचर जो मैंने ट्रेनिंग में यूज करने हैं, एक्स टेस्ट जो मैंने इवैल्यूएशन में, वाई ट्रेन के वो वेरिएबल्स हैं जो हमने यूज करने हैं ट्रेनिंग में, और वाई टेस्ट हमारे पास इसके अंदर। यहाँ पे एक्सट्रेंस से मुराद हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। जी यस, एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक्सपीरियंसेस जो हम कर रहे हैं। आवाज आ रही है? हेलो? हेलो? आवाज आ रही है? ठीक है, तो कोई कुछ कह रहा था, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या कहा था आपने? एक्सपीरियंस? बेसिकली वो एक्स टेस्ट एक्स ट्रेन का मैं पूछ रहा था। मैंने एक्स ट्रेन हमारी वो एक्सपीरियंसेस हैं जी जो हम कर चुके होते हैं, और एक्स टेस्ट जो है फिर हमारा उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर हमारा जो अनसीन डाटा है वो होगा, जो बिल्कुल फ्यूचर प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। बिल्कुल फिर बिल्कुल। वाई ट्रेन हमारा और वाई टेस्ट हमारा फिर किस तरीके से हम एलोबरेट कर सकते हैं यहाँ पर? वाई ट्रेन और वाई टेस्ट को हम इस तरीके से, एक्स ट्रेन हमने क्या करना है, इनकी बेसिस पे प्रिडिक्शन करनी है। प्रिडिक्ट क्या करना है हमने? वाई, वो क्लास जो हमने प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है, आइदर जो कोविड है या नहीं है वो वाई ट्रेन में है। ठीक है, वो जो 0 और 1 जो कंडीशन जो हमारे पास टारगेट वेरिएबल है वो वाई ट्रेन और वाई टेस्ट के अंदर है आपके पास। ओके। यहाँ पे वो सारे फीचर्स हैं जिसके ऊपर आपने ट्रेनिंग करनी है। फॉर एग्जांपल वही कोविड का सिनेरियो लेके कि फ्लू है या फीवर है, वो ट्रेनिंग के फीचर्स हैं। प्रोडिक्शन के लिए वेरिएबल कौन सा है आपके पास, वो वाई ट्रेन में आ जाएगा। ये इसका शेप गिवन है हमारे पास। आइए मैं इसको सेल को रन करूँ। ठीक है, 33% इसके अंदर एक्स्ट्रा में हमारे पास, और हमारे पास तकरीबन 70, कितना बच गया, 77%। टाइप्स थोड़ी सी चेक कर ली, वही ऑब्जेक्ट टाइप है, एक्सटेंड हेड, आप ये चेक कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जरूरी है से जानना, ये इसके अंदर यूनिक वैल्यूज के वेरी हाई है, हाई लो, किस टाइप की वैल्यूज है हमारे पास इसके अंदर। देखिए, मुझे कोई इस सवाल का है ना, मुझे जवाब चाहिए पता है कि क्या मैं मैपिंग फंक्शन किसी ऐसी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को अप्लाई हो सकता है, मैथमेटिकल फंक्शन? किस तरह की वैल्यूज के ऊपर? हाँ जी, किसी भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर इस पे अप्लाई हो सकता है वैसे मैथमेटिकल फंक्शन? नहीं, नहीं अप्लाई तो तो मैथमेटिकल नहीं हो सकता नहीं ना। हो सकता सर, ये कैटेगरिकल कैटेगरिकल वेरिएबल हमारे पास। बिल्कुल लाइक कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो हमें पहले, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल्स हमारे नंबर्स के ऊपर काम करते हैं, तो हमें इन्हें चेंज करना है। इन्हें चेंज कैसे करना है? यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी डिफाइन की। ये डिक्शनरी क्या है? सिंपल, आपने इसको, ये डिक्शनरी कहलाती है जिसके अंदर हमने एक की होती है हमारे पास, उसके रेस्पेक्ट में एक वैल्यू गिवन होती है, की वैल्यूज की तरह। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड के अंदर इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं हम लोग कि आपके पास जो
CNIC अब है, उसके अंदर आपके पास नाम आपका, उसके रेस्पेक्ट में आपका नेम लिखा हुआ है, CNIC के रेस्पेक्ट में आपका CNIC नंबर लिखा हुआ है। इस तरीके से ये डिक्शनरी का स्ट्रक्चर होता है अगर आप सोचें तो रियल वर्ल्ड में। ठीक है, अब ये हाई को मैंने 0 से, हाई की जो की है उसकी वैल्यू 0, लो 1, मीडियम 2 और वेरी हाई के ऊपर 3, ये वैल्यू से मैंने नोट कर दिया। अब मुझे बेसिकली इनके ऊपर मैपिंग करनी है। ठीक है, जो एक्सटेंड बाइंग वाला मेरे पास कॉलम है उसमें मैंने मैप करना है क्या, एक्सटेंड बाइंग किया और एक मैप का इसमें प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, जो जिसके थ्रू हम मैप कर सकते हैं। अब ये फंक्शन करेगा क्या कि जहां जहां हाई है उसको रिप्लेस कर देगा 0 से, लो को 1 से, मीडियम को 2 से एंड वेरी हाई को 3 से। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? यस दैट्स ओके, बट आपने जो ये न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन की है हाई और लो की, सर ये मतलब लो को हम जीरो ना करें यहाँ पर, नहीं इस तरह नहीं भी नहीं चलेगा नहीं जैसे नहीं आपने नहीं किया। नहीं, नहीं यहाँ पर लाजमी नहीं है, हमने एक इसे डिफाइन कर दी। ठीक है, क्योंकि मॉडल तो वही ट्रेन करके लाएगा ना, इसका मतलब ये लाजमी यस नहीं सर। है जीरो। और अगर हम, हाँ, इंट्यूशन के लिए अपनी उसके लिए हम लो को बिल्कुल 0 से, क्योंकि हम ये समझते हैं कि 0 का मतलब सबसे लो होता है, लेकिन वैसे मैं यहाँ पे फंक्शन को जरूरत तो नहीं है ना ये बात जानने की, ये तो इंट्यूटिव बात है। ठीक है, उसे तो हमने सिर्फ लेबल करना है, बेसिकली नंबर से एक्सचेंज करना है ताकि कोई लर्निंग हो सके। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हम सिर्फ कोडिंग कर रहे हैं इस वक्त। हाँ, सिर्फ कोडिंग करना है, बिल्कुल। इसी तरीके से यही काम हमने मेंटेनेंस के कॉलम पे किया। ठीक है, सारे इन्हीं कॉलम्स के ऊपर करते जा रहे हैं हर एक कॉलम पे, और हम धीरे धीरे थोड़ा सा मैं करके, अब ये देखें ये सारे के सारे कॉलम चेंज हो गए। ओके, मेंटेनेंस, ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक, ठीक है, अब मैंने सबको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हर एक कॉलम को। ठीक है, लेकिन एक्सटेंड किया हमने, एक्सटेस्ट अभी किया नहीं है। सही है? आवाज आ रही है मेरी पहले? जी आवाज आ रही है। चलो ठीक है। आ रही है, अच्छा, लेकिन टू मच डिस्टॉर्शन बहुत है। मुझे भी लग रहा है। अच्छा तो सर असल में इशू ये है कि आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, साथ ही ना ये कॉल ऐप चला रहे हैं, तो इंटरनेट हो पे रहा ऊपर हूँ, क्या कहते सही है। हैं। मैं यार एक काम करूँ, अपने दूसरे सारी चीज़ें बंद कर। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम अगेन यहाँ पे एक्सेस के ऊपर अब देखें, ये इतना हेक्टिक काम है कि आप एक एक कॉलम के ऊपर अप्लाई करते जाएं और कोड करते जाएं। इससे अच्छा कोई आसान सा मेथड हो, कोई पूछे कि भाई कोई आसान सा मेथड हो इतने सारे कॉलम से बचने का। ठीक है, तो हम इसकी जगह एक इनकोडिंग टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर वही काम करता है जो मैंने ऊपर किया। ये क्या करेगा, हर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में वो उसको वैल्यूज असाइन कर देगा। ठीक है, सिंपल हमने लेबल इनकोडर का एसक्यूएल में से इंपोर्ट किया एंड उसको क्या किया, हर एक जो कॉलम है हर एक कॉलम के ऊपर हमने इनकोडर अप्लाई किया। फिर ट्रांसफॉर्म से याद होगा लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इससे हम मॉडल इसको जो वैल्यूज हमें ट्रांसफॉर्म करनी होती हैं कम्प्लीटली अपने डिजायर वैल्यूज के अंदर, उसमें कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे हम लोग एक्सटेस के अंदर देखें तो ये देखें 0 to 1। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। ये वही टेक्निक है, लेकिन अब यहाँ एक लाइन में काम हो गया एक तरीके से, 2-3 लाइन्स के अंदर। सही, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस सर, दैट्स नाइस। सबको क्लियर हो रहा है? जी या क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, डिसीजन ट्री विद क्राइटेरियन जीनी इंडेक्स। अच्छा, अब देखें जीनी इंडेक्स अब यहाँ आ गया, अलादीन जीनी वाला ये नहीं है वो। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक टेक्निक है, एक फॉर्मूले है जिसके थ्रू हम लोग डिसीजन ट्री अप्लाई करते हैं। अब वो कैसे, आपके पास ये आ रहा है, मेरे पास शो हो रहा है?
ये जो मैंने पेपर खोला यस PDF. PDF है मेरे पास, यहाँ पर भी है। कहाँ गया? ये देखें, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं दो, हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बैक एंड पे जो, चूंकि हमें पता है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है बैक एंड पे मैथमेटिक्स ही यूज कर रहे होते हैं, तो अब वो मैथमेटिकल फंक्शन कौन सा है, तो ये दो टाइप के हैं, एक तो है एंट्रोपी एंड सेकंड इज जीनी इंडेक्स। इसकी अगर आपने डिटेल पढ़नी है तो मैं ये दोनों, एक ये रिसर्च पेपर है, इसके अंदर पूरी कंप्यूटेशन की भी और यहाँ पर भी की हुई है किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये शेयर कर दूंगा। बस यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल डिसीजन ट्री क्लासिफायर कॉल किया है, ठीक है, और उसमें क्राइटेरियन जो है जीनी रखा है। मींस अब जो हमने अपनी डिसीजन ट्री को बनाना है वो किस फॉर्मूले के ऊपर रख के बनाना है, इस फॉर्मूले के ऊपर। ये पी से मुराद से प्रोबेबिलिटी है और कुछ नहीं, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ का पैरामीटर, मैक्सिमम डेप्थ का पैरामीटर यह है कि आपकी ट्री की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। ट्री की डेप्थ से मेरी मुराद ये है, मैं बताता हूँ, ठीक है। कितनी डेप्थ है इसकी ट्री की, कोई भी क्या लग रहा है डेप्थ से मुराद? डेप्थ से मुराद कितने हम नीचे नोड्स जनरेट करते जा रहे हैं, कितने नीचे जाते जा रहे हैं, कितनी डेप्थ है इसकी? 2. 2 डेप्थ है, 2. बिल्कुल डेप्थ इसकी 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्स डेप्थ 4 का मतलब कि हम लोग 4 ऐसे नोड्स बनाते जाएंगे, ठीक है, 4 नोड्स बनाते जाएंगे। मैक्स डेप्थ से मुराद मेरी ये होगी यहाँ पे, इस ये पैरामीटर आपका मैक्स डेप्थ है। रैंडम स्टेट वही, ये वैसे यूज भी नहीं करें तो कोई मसला नहीं है क्योंकि हमने ऊपर कर दिया। अच्छा सिंपल, ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का जादू है, डॉट फिट डॉट प्रेडिक्ट, ठीक है, और फिर आपके पास निकल आता है स्वीट स्पॉट, मीन्स एल्गोरिथम आपका ट्रेन होकर आ जाता है, ठीक है। तो डिसीजन ट्री क्लासिफायर क्राइटेरियन से मुराद जीनी यूज किया, मीन्स हमें बैकएंड के अंदर जो फॉर्मूला या टाइप यूज करना है डिसीजन ट्री का, उसमें जीनी इंडेक्स वाला होगा। डिसीजन ट्री को फिट किया, ठीक है, जो हमने एक्स ट्रेन और एक्स वाई ट्रेन कर। अब हमने प्रेडिक्शन लेनी है, प्रेडिक्शन किसके ऊपर लेते हैं हम लोग, किसके ऊपर लेते हैं हम लोग प्रेडिक्शन? इम्तियाज आप बताएं, प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन किस चीज पे लेते हैं? सर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आई थिंक सो, सॉरी Unseen data पे. बिल्कुल अनसीन डेटा है, ठीक है। तो अनसीन डेटा के ऊपर लेते हैं। ये जो है हमारे पास एक्स टेस्ट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब एक्स टेस्ट के ऊपर सिंपल हमने प्रेडिक्ट का clf.gini मॉडल है हमारा, प्रेडिक्ट का फंक्शन कॉल किया और एक्स टेस्ट पास कर दिया, हमारे पास सारी प्रेडिक्शंस आ गए, ये एक लाइन के अंदर हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे लास्ट में एक चीज़ और याद आया, मैं बताऊंगा कि कोलैबोरेशन, इसकी कोलैब की थोड़ी सेटिंग कैसे करनी होती है अगर आपको ज़्यादा काम करना है इसके ऊपर। अब ये जीनी इंडेक्स से हमारे पास प्रेडिक्शन आ गई है, ठीक है। सही है। अब हमें एक्यूरेसी चेक करनी है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग एक्यूरेसी स्कोर, एक्यूरेसी से मुराद हमारी क्या होगी, कितने परसेंटेज हमने सही प्रोडिक्शन की है, ठीक है। जो मैंने लास्ट टाइम रिग्रेशन में बताया था, रिग्रेशन में हमने कौन सा मैट्रिक यूज किया था? इवैल्यूएशन के लिए कौन सा मैट्रिक यूज किया था? Mean square. यस मीन स्क्वायर, ठीक है। वो डिफरेंस था बेसिकली आपके पास एक्चुअल और प्रेडिक्टेड के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पर है ही आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, तो एग्जैक्ट की तरफ जाता है, तो हमें यहाँ पे मैट्रिक एक्यूरेसी लेना है, ठीक है। 83% में हमारे पास एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है, टेस्ट अनसीन के ऊपर ये 83 है,
ठीक है। अब हम इसी को यहाँ पे कंप्लीट किया है। अच्छा, दो चीज़ है ना इसके लिए, ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के लिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये क्या होता है कॉन्सेप्ट इसका। हमने ट्रेनिंग के ऊपर भी यहाँ पे देखे, हमने ट्रेनिंग के ऊपर प्रोडिक्शन की है मैंने, ठीक है। ट्रेनिंग के ऊपर कि ये भी तो पता चले कि मॉडल ने जो लर्न किया है, ठीक है, उसको वो कितना अच्छा प्रोडिक्ट कर रहा है, जिस चीज़ को उसने पहले खुद ने लर्न किया और उसको भी प्रोडिक्शन कितनी अच्छी हुई, ठीक है। तो उसके ऊपर देखते हैं, 81 आ रही है, मीन्स ये तो एग्जैक्ट नहीं कर रहा, जबकि उसने लर्न तो पूरा किया है। सही है, 100% तो नहीं करना ना, जबकि उसने लर्न तो किया है इसको पूरा। मैं इसका बताता हूँ, अगर कोई कोई मॉडल, कोई भी मॉडल 100% या 99% ऐसी एक्यूरेसी लेके आ जाए, तो आपने उस मॉडल के ऊपर भरोसा नहीं करना। पहले बताओ क्यों नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट हो जाता है ओवर फिटिंग का, ठीक है। अगर हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी मेरे पास 100% आ जाती, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा डेटा ओवरफिट कर गया। ओवरफिट से मुराद कि उसने वो पूरा का पूरा जो डेटा था वो याद कर लिया एक तरीके से, ठीक है। जब आपको चीज़ें याद हो जाती हैं तो फिर उसके बाद आप क्या रह जाता है, आप किस तरह प्रोडिक्शन की तो बात यह है ना कि अनसीन के ऊपर आपने प्रोडिक्ट करना है। अब आपने पूरा वो जो डेटा है, सीन डेटा भी, उसको पूरा याद कर लिया, और जो अनसीन डेटा आ रहा है उसको भी आपने उसी तरीके से डील किया, तो आप ओवर फिटिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपका मॉडल यहाँ पे दोनों एक्यूरेसी का कंपैरिजन दिखता है, ठीक है। ये मॉडल थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी 81 है और 83 टेस्टिंग है, ठीक है। अनसीन डेटा के ऊपर लाजमी चेक करना होता है कि कितना ज़्यादा अच्छा हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इन दोनों से अगर इसका ज़्यादा होता तो हमें पता लग जाता है कि भाई ये इसके ट्रेनिंग सेट पे ओवर फिट कर रहा है और टेस्टिंग सेट के ऊपर ये अंडर फिट कर रहा है, क्योंकि इसने इसको सही लर्न नहीं किया। लेकिन अभी ये दोनों सही है, करीब करीब है, ठीक है। अंडर फिट क्या होता है, अंडर फिट की मिसाल ये है कि अंडर फिट की कि अगर मेरे डेटा ने, ठीक है, तो अगर मैं 60% और 30% लर्न का एक्यूरेसी दे दी अनसीन के ऊपर, या कम दे दी, 70 से पहले लो चले जाते हैं तो बोलते हैं यार ये मॉडल अच्छा नहीं है, अंडर फिट कर रहा है, ठीक है। सर हम एक्यूरेसी इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ओके। एक्यूरेसी इंप्रूव कैसे कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ, लेकिन ये सिंपल पहले हम बात ये कर लेते हैं, अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग। अंडर फिटिंग के अंदर जब हम हमारे पास अनसीन डेटा के ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा होता, और ओवर फिटिंग में जब ज़्यादा अच्छी वर्किंग कर रहा होता है, तो हमें इन दोनों के बीच में कहीं लाया करना होता है, ताकि उसी मॉडल के ऊपर रिलाई किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ज़रूरी है, ठीक है। अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? जी सर। अच्छा, आज मैं सोचा था वो भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने है ना रिग्रेशन के ऊपर नहीं बताया था अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग। यहाँ पे क्लासिफिकेशन में तो एक्यूरेसी से जज हो रहा है अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग, सही है। अब वहाँ पे जब रिग्रेशन की बात आएगी, तो रिग्रेशन में कैसे जज करेंगे हम लोग। रिग्रेशन में जज ये होता है कि अगर आपके पास, आप ये देख सकते हैं कि जो आपने रिग्रेशन लाइन लर्न की है उसका जो रूट मीन स्क्वायर है वो कितना आ रहा है टेस्टिंग पे और ट्रेनिंग पे, मीन स्क्वायर्ड एरर। एरर की बेसिस पे आप ये जज कर सकते हैं, ठीक है, कि ये कितना ज़्यादा है। अगर जो आपके पास ट्रेनिंग के अंदर एरर ज़्यादा आ गया, जो ट्रेनिंग सेट था ना आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ट्रेनिंग डेटा है, और इस ट्रेनिंग डेटा के ऊपर आपने एरर कैलकुलेट किया और ट्रेनिंग डेटा पे एरर ज़्यादा है और टेस्टिंग डेटा के ऊपर एरर कम है, मीन्स आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है, सॉरी अंडरफिट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें ना कुछ याद रखने की हैं। मैं सोचा था थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशंस भी देख लेता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इसलिए हम इसके ऊपर नहीं जाते अभी, हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, वो सवाल के
एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव करते हैं? एक्यूरेसी इम्प्रूव करने की ना मल्टीपल। अच्छा जी, ओके। तो रहीम साहब ने ही थोड़ा सा इसका एग्जांपल दी है। ठीक है, बिल्कुल। क्रॉस वैलिडेशन और ये इन्होंने नाम दिए कुछ चीज़ों टेक्निक्स के कि एक्यूरेसी। अच्छा, एक्यूरेसी हम लोग इम्प्रूव ऐसे करते हैं कि हम लोग फीचर्स जो हैं हमने जो चूज किए हैं इसके अंदर, एक तो ये हो गया कि फीचर जो चूज किए हैं या तो हम उसको कम करके देखें या ज़्यादा करके हमारे डेटा सेट में जितने फीचर्स हैं वो चेक करें कि कौन से फीचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बेहतर हैं हमारी मॉडलिंग के लिए। वो कैसे चेक करते हैं हम लोग? फीचर इंपॉर्टेंस कैसे चेक करते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। किस तरीके से चेक करते हैं कि कौन से फीचर लेने चाहिए? कोरिलेशन। डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी देखनी पड़ती है हमें, जो डिजायर्ड हमारी रिक्वायरमेंट होती है बेस्ट उसी पे कर रहा होता है। और डिपेंडेंसी आपके पास किस तरीके कोरिलेशन से डिनोट होती है। ठीक है, एग्जैक्टली। ओके। तो हम फीचर इंपॉर्टेंस के ऊपर अभी जाते, एक तो फीचर इंपॉर्टेंस वाली बात हो गई। एक तरीके का ये हो गया, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपने स्टैंडर्ड स्केलिंग और मिन मैक्स स्केलिंग की थी, तो किसी ने मुझसे सवाल किया था इसका फ़ायदा क्या। उसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं मॉडल्स के अंदर, ठीक है, अगर मैं मॉडल के अंदर स्टैंडर्ड स्केलिंग या मिन स्केलिंग करके भेजता हूँ तो मॉडल की एक्यूरेसी इंक्रीज हो सकती है। बोलते हैं तो यहाँ करके देखें एक दफ़ा, स्टैंडर्ड स्केलिंग के थ्रू यस मॉडल मॉडल यस प्लीज। ओके, चलें। प्रोसेसिंग है। ओके, ठीक है। आपके पास पहले मैं डेटा चेक कर लूँ स्क्रीन में। ओके, सही है। एक बात याद रखना, घबराना नहीं है, ठीक है। ओके, एक्सटेंड 2 हो गया मेरे पास। अच्छा, ये जवाब मैं दूंगा, आपने नॉर्मल एंड एन्कोडिंग की बात कर दी, ठीक है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। एक्स टेस्ट को भी स्केल करना है ना, क्योंकि हमने, सॉरी यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा, ठीक है। एक्स टेस्ट 2 आपके पास आ गया। एक्सटेंड को हम चेक कर लेते हैं कैसा आया है। ओके, सॉरी। हाँ, नम ये असल में नम्पा इसने लिया। ये हमारे पास स्केल होके डेटा आ गया। अब इस पे हम ज़रा मॉडल बिल्डिंग करते हैं। यही मॉडल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जीनी इंडेक्स के वाला, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक्सट्रीम 2 भेजते हैं, ठीक है। और टेस्टिंग के लिए हम लोग नीचे प्रेडिक्शन जो मैंने की थी एक्यूरेसी स्कोर वाली, इसी कोड को जल्दी जल्दी करके कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर रख लेते हैं ताकि, ठीक है। आपके पास टेस्ट 2, ओके। तो अब हम एक्यूरेसी ज़रा देखते हैं। 83 आ रही, पहले कितनी थी? ज़्यादा चेंजेस आए? 81 83 का ही डिफरेंस है। ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आए इसमें। नहीं ज्यादा चेंज नहीं आया, सिर्फ वो ज़्यादा 81 था, चेंज, ये 83 हो। बिल्कुल।
इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, बिल्कुल भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए इसके अंदर। हम इसको पहले ट्रेन के ऊपर भी चेक कर लेते हैं ताकि पता लग जाएगा आपके पास। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये हिट एंड ट्रायल है टोटली। ये सवाल किसने किया था वैसे, मॉडल की एक्यूरेसी इंक्रीज करने का? मैंने किया था। ओके, तो ये मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने का ना टोटली हिट एंड ट्रायल मेथड है। आपको हिट एंड ट्रायल के थ्रू ही पता लगेगा, ठीक है। ये मॉडल एक्यूरेसी स्कोर, जीनी इंडेक्स, यहाँ वाई टेस्ट नहीं, वाई ट्रेन जाएगा, यहाँ पर वाई प्रेडिक्शन ट्रेन जीनी जाएगा। ओके, 58%। ये तो और बुरा हो गया इसके साथ, ठीक है। मीन्स हो सकता है किसी के लिए अच्छा रहे, किसी के लिए सही ना रहे, ठीक है। मल्टीपल टेक्निक हो सकती है। अब ये जो हम लेक्चर कवर करेंगे ना, इसके ऊपर पूरा करेंगे, मॉडल इवैल्यूएशन के अंदर भी इसको देखेंगे कि मॉडल की किस तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं। आज तो मैंने सिर्फ एक टेक्निक बताई है कि इसके थ्रू भी की जा सकती है, ये इसके लिए इस प्रॉब्लम में सूटेबल नहीं होती, ठीक है। ये टोटली हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है। एक हिट एंड ट्रायल अगर आपको पता ना हो, लेकिन अगर आपको ये नॉलेज हो ना मॉडल की कि कौन सा मॉडल किस टाइप की टेक्निक के ऊपर चल सकता है। फॉर एग्जांपल जब आप डिस्टेंस मैट्रिक्स लाते हैं ना, ऐसे एल्गोरिथम जिसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने होते हैं, तो उनके अंदर ये स्केलिंग के फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, स्केलिंग वाले एल्गोरिथम। लेकिन जहाँ पर डिस्टेंसेस नहीं है तो वहाँ पर जरूरत नहीं है, सही है। और ये डिसीजन ट्री में तो जरूरत भी नहीं थी वैसे स्केलिंग। पता है क्यों? कोई मुझे बताएगा डिसीजन ट्री में स्केलिंग की जरूरत क्यों नहीं थी? कोई भी? क्योंकि वैल्यू 0 और 1 में आउटपुट आएगा ऑलरेडी। नहीं, वो तो अभी भी आ रहा है, लेकिन स्केलिंग की जरूरत क्यों नहीं थी? ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये चलते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर चलती है कि आपके पास कॉम्बिनेशन गिवन हो डिस्क्रीट वे में, तो ज़्यादा अच्छा काम होता है, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यूज, यहाँ पर हमारे पास क्या थी? डिस्क्रीट वैल्यूज की बेसिस पे हमने यस और नो की कंडीशंस बनानी थी बेसिकली, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये बात याद रखना कि फीचर के अंदर जो वैल्यूज है ना वो कंडीशंस के लिए यूज होंगी। अब मुझे ये एक फीचर के अंदर कितनी सारी वैल्यूज हो गई डिफरेंट टाइप की। अगर मैं इसी को टारगेट करूं फर्स्ट वन को, ये तो बहुत सारे हो गए। और np.n यूनिक करके देखते हैं हम इसको, हमें अभी पता लग जाएगा। ओके, numpy यूज, numpy import, अच्छा np.unique, ठीक है। अब इसने 4 वैल्यूज गिवन दी है स्टैंडर्ड स्केलिंग में, लेकिन अगर वो इसके अंदर और मजीद वैल्यूज होती हमारे पास स्केलिंग के अंदर, यहाँ पे तो चलें 4 आई हैं तो बचत हो गई, 4 ही आई हैं, हाँ ठीक है। इस कॉलम के अंदर 4 से ज़्यादा होती, क्योंकि स्केलिंग की है तो प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पास बहुत ज़्यादा, सही है। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक? जिसने एक सवाल किया था उन्हें हुई क्लियर? या बहुत हैवी हो रहा है? कोई तो बोल दो। ओके, अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का भी चलें कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पर ट्री ड्रॉ कर दिया, ये मैं अगेन इसको रन नहीं कर रहा, बहुत टाइम निकल जाए कहीं, ठीक है। तो देख रहे हैं ये ट्री ड्रॉ हो गई, जो हमने ट्री बनाई है ना बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर ये ट्री के अंदर ट्री लाइब्रेरी में प्लॉट ट्री करने का जो ट्री डिसीजन ट्री बिल्ड होकर आ रही है, उसका एक फंक्शन है कि हम उसको देख सकते हैं। CLF जीनी को इसमें फिट करके ट्रेन
एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन आपने सेंड किया है, और जो इस मॉडल ने ट्री लर्न की है वो ट्री आ गई। आ रही है नजर? नहीं, यहाँ तो आपकी जो जो कोडिंग स्क्रीन है वो नजर आ रही है सिर्फ। नहीं, ये ट्री नजर आ रहा है, ये जो एक गिवन है, नहीं, ट्री नजर नहीं आ नहीं, रहा। ट्री नजर नहीं आ रहा। ट्री नजर, ये नजर आ रही है जो पिक्चर बनी हुई है ये ट्री की। नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, आपकी आपकी जो वजह है स्क्रीन वो नजर आ रही अटक गई है, स्टक हो गई। अच्छा, मेरी स्क्रैप यार, इंटरनेट प्रॉब्लम। चलो, शुक्र है। ठीक है, अब ये देखते हैं हम थोड़ा सा। तो ये ट्री बेसिकली इसने मॉडल ने जो लर्न की है वो ये है, सही है, कि कौन कौन सी कंडीशन पे क्या क्या आना चाहिए इसके हवाले से। कॉलम उठाया, उसने चेक किया कि इन ठीक है सैंपल्स को, और वो जो कंडीशन है जिनकी बेसिस पे इसने स्प्लिट किया है। ठीक है, कंडीशंस क्या है हमारे पास पता है, आपने ऊपर फीचर्स देखे होंगे कि फीचर्स बाइंग वाले और मेंटेनेंस वाले, उन फीचर्स को इसने लिया है, उनकी वैल्यूज ली है, उनके अंदर 0 1 2 0 1 2 3 वैल्यूज, तो उनकी बेसिस पे इसने यहाँ सेंड कर दिया है। ठीक है, और इस तरीके से ट्री बिल्ड कर दी। 1 2 3 4, देख लें डेप्थ कितनी है इसकी, 1 2 3 4 है, है। ये डेप्थ डेप्थ 4 है इसकी। 4 है 4। ठीक है, तो अब ये इसकी डेप्थ 4 है, जीनी आ गई है। अच्छा, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से इसके अंदर थोड़ी नज़ाकत ऐड करते हैं। ठीक है, और हम अब ये देखते हैं कि ट्री को और अच्छी तरीके से किस तरीके से प्लॉट किया जा सकता है। अब ये थोड़ा सा एडिशन के बाद, ठीक है, वही है, लेकिन यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया हुआ है, यहाँ पे वो कॉलम का नाम भी बता रहा है, और आपके साथ साथ फीचर का नाम भी बता रहा है, उसकी वैल्यू बता रहा है कि अगर पर्सन इतनी वैल्यू से इतनी लेस देन हुई, ट्रू हुआ तो यहाँ आएगा, फॉल्स हुआ तो यहाँ आएगा। अब ये ज्यादा प्रॉपर ट्री है, समझ, अब ज्यादा समझ आ रहा है ना इसमें से? और यहाँ रिज्यूम कर दी। ओके, अच्छा, डिसीजन ट्री हमने एक तो उससे बिल्ड किया था, जीनी इंडेक्स की क्राइटेरिया से। एक दफ़ा हम इसको बिल्ड करके देखते हैं, इसकी क्राइटेरिया से इंट्रोपी, सेकंड क्राइटेरिया इंट्रोपी है। वैसे इसके सारे जो ये कहलाते हैं इसके हाइपर पैरामीटर्स। ये हाइपर पैरामीटर्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैं इसका एक से पहले ये कर लेते हैं, फिर मैं बात करते हैं, टाइम बचता है वरना बहुत चीज़ हो जाती है, इधर उधर निकल जाता है। ठीक है, ये देखें एक्यूरेसी 83%। ये अब इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी अगर इसमें चेंजिंग नहीं हो रही ना, इसका मतलब ये है कि मॉडल आपका अच्छा बिल्ड नहीं हो रहा, किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब ये आ रहा है कि आपका मॉडल सही बिल्ड नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर भी हमने देखा कि बड़ा ही अजीब बिहेवियर है ना, कि आपने इंट्रोपी के ऊपर भी वही है, जीनी पे भी आप कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। तो इसको हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा कि अगर हमारा मॉडल जो है वो कितना ज़्यादा सही है, उसकी वैल्यूएशन फिर कैसे करनी है, वो आज के लिए नहीं। यही कॉन्सेप्ट एंट्रोपी के ऊपर है, और उसी तरीके से विजुअलाइज होगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ तक वैसे बातें समझ आ गई? यहाँ तक सब क्लियर है? हाँ, बहुत हद तक। सही है सबको, बहुत हद तक यानी मुकम्मल हद तक नहीं? थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, क्वेश्चन करें। बीच बीच में लाइक प्रैक्टिस करेंगे तो शायद समझ आएगा, वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा अभी। क्या चीज़? नहीं, कल से शायद प्रैक्टिस करने के बाद सही से समझ आएगा, एकदम क्लियर नहीं हो रहा।
अच्छा हाँ, वैसे इसकी ना जो लाइब्रेरी है ना वो यूज करके ही समझ आएगी कि किस तरीके से ये वाली ये ग्राफ्स के ऊपर ना जाए फिलहाल, अभी इसके ऊपर रहें कि मॉडल को बिल्ड कैसे करते हैं और ट्रेनिंग कैसे करनी है और प्रिडिक्शन कैसे करनी है। ठीक है, अभी फिलहाल इसके ऊपर रहें, अगर ज़्यादा आपको इसमें हो रहा है। ठीक है हाँ बिल्कुल, बाकी प्रैक्टिस करने से आएगा, पहले उसमें तो नहीं आएगा क्योंकि कोडिंग आती है प्रैक्टिस से थोड़ा। सही है, और कोई क्वेश्चन है?